गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग घात और घातांक पढ़ रहे थे। इसी में आगे बढ़ते हुए इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको घातांक के कुछ नियम बताए थे। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने ये बताया था कि अगर आधार समान है, जैसे ये आधार समान है, तो इनकी जो घात और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो जो घात है वो आपस में जुड़ जाती है। पहला लॉ पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर आपका आधार सेम है, बीच में डिवीजन है, तो जो घात है वो आपस में घट जाती है, माइनस हो जाती है। तीसरा नियम पढ़ा था कि एक बेस है, उसकी कोई आधार है कोष्टक, और उसका भी आधार अगर लग गया, मतलब घात की अगर घात है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो घात है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको हम AMN लिख लेते हैं ऑन ईजियर फॉर्म। और लास्ट आपको एक बताया था कि अगर किसी की घात जो है वो ज़ीरो है, किसी भी संख्या की घात अगर ज़ीरो है तो उसका जो मान है वो 1 होता है। ये 4 चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताई हैं। अब इन्हीं सूत्रों को यूज़ करके हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सरल प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, इसमें है कि 5 की घात 2 कोष्टक उसके ऊपर 3, मतलब घात की घात हो गई, गुना 5 की घात 4 बंद डिवाइडेड बाय 5 की घात 7। अब आपको ये पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोडोमॉस करते हैं ना, तो बोडोमॉस में सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोष्टक के अंदर संख्याएं हैं सबसे पहले उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसको यूज़ करना है, ये 4, इन 4 का ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे पहले छोटा वाला कोष्टक हल करते हैं। इसमें क्या है, घात की घात। आपको यहाँ पे क्या बताया, घात की घात, आधार तो एक ही होगा इसमें, तो घात क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 2 गुना में 3 मल्टीप्लाई 5 की घात 4। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, हर स्टेप के नंबर होते हैं। 5 की घात 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की घात 4 कोष्टक बंद डिवाइडेड बाय 5 की घात 7। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, 5 और 5 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, तो घात आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 6 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 5 की घात 7। यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 की घात कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय 5 की घात 7। आपको बताया है आधार सेम है तो घात क्या हो जाएंगी, बीच में डिवाइड है तो घात जो है वो घट जाएंगी। तो 10 माइनस में 7, तो 5 की घात 3 जो है ये हमारे पास में इस संख्या का इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न और है, ये दूसरा प्रश्न और हम करते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ, बस इसका ध्यान रखिए, इन चारों को वापस बार बार रिवाइज कीजिए और इसका ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं, ABC से नहीं घबराना है, संख्या हो या कोई भी अल्फ़ाबेट हो, सूत्र तो वही है अपने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको तो हम लोग कुछ प्लस माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि सबके आधार अलग है, ये 4 है, ये A है, ये B है, ऊपर नीचे। अब इसका देखिए, तो 4 की घात 5 और 5 भाग में है, 5 माइनस 5 एक साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई A की घात 8 माइनस में 5 और B की घात 3 माइनस में 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की घात क्या हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय A की घात 3 B की घात 1। अब देखिए लास्ट आपको बताया था किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय A3B। तो सिंपल, A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप सिंपल लिख सकते हो A की घात 3 और B। ये इस तरीके से आप इन सवालों को हल करेंगे। इजी है, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड, अगर इसको थोड़ा सा कुछ और कॉम्प्लेक्स कर ले तो 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, इजी हैं, कर सकते हैं। अब कुछ और प्रश्न इन्हीं में से करते हैं, अपन कुछ और उदाहरण करते हैं। हम एक सवाल और देखते हैं, इसमें तीसरा आपके पास में सिंपल है, 2 की घात 20 डिवाइडेड बाई 2 की घात 15 मल्टीप्लाई बाई 2 की घात 3। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सूत्र लगाइए, आधार समान है, 2 की घात क्या हो जाएगी, 20 माइनस में 15 मल्टीप्लाई बाई 2 की घात 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की घात 3। 2 आधार सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो जो घात है वो आपस में जुड़ जाएंगी, 2 की घात 8। ये हमारे पास में उत्तर आ गया।
इसी तरीके से एक और सवाल लेते हैं, इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं इम्पॉर्टेंट कहूँगी एंड एग्जामिनेशन अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के बेस पे देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 की घात 0 प्लस में 3 की घात 0 प्लस में 4 की घात 0। सिंपल क्वेश्चन, 2 की किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 भाई, 3 की घात 0 1, 4 की घात 0 उसका मान भी 1। तो कुल उत्तर कितना आ गया इसका, 3 आ गया। इसी तरीके से एक सवाल और करते हैं, 5वां इसी टाइप में है, प्लस में 2 की घात 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की घात 0, ये आ गया हमारे पास में। अब इसमें भी 3 की घात 0 का मतलब क्या हुआ, 1। अब यहाँ पे ये नहीं है कि 0 0 0 देख लिया आपने तो आप यहाँ पे सीधा इसमें, क्योंकि जो ऑप्शंस आएंगे ना उसमें पहला जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ना वो 1 ही होगा, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 की घात 1 हो गया मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को 1 से जोड़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका उत्तर हो गया 2। तो पहला ऑप्शन देखेंगे ना कंपटीशन एग्जाम में, पहला ऑप्शन ही 1 आएगा, बच्चे देखेंगे और सीधा बिना सोचे हुए पहला उसके ऊपर टिक कर देंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को समझिए, देखिए और फिर कीजिए। तो ये कुछ सवाल थे अपने। इस टाइप से आपके कुछ घात के सवाल आते हैं, एक तो ये टाइप आता है, दूसरा एक आता है जिसमें आपको अलग अलग, उसमें पहले तो घातीय रूप में, नेक्स्ट वीडियो में अपन उसी को करेंगे कि पहले तो उनको घातीय रूप में परिवर्तन कीजिए, उसको घातीय रूप में लेके आइए और उसके बाद में आप जो ये घातांक के नियम हैं उनको यूज़ करके उनको हल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके,